हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक हमारा है वित्तीय लेखांकन यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होते हैं, इसको कवर करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टॉपिक आता है एक्सपेंडिचर, इसको कवर करेंगे हम। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैपिटल का अर्थ करते हैं कि कैपिटल क्या होता है। ठीक है ये तो व्यवसाय की स्थापना यानी कि व्यवसाय की जब हम स्थापना करते हैं उस समय पूंजी एवं वित्तीय साधन जुटाने होते हैं हमें। हमें कोई मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी कैपिटल की, और हमारे जो फाइनेंशियल सोर्सेस होंगे उनकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि बिना पैसे के बिजनेस चलाना मतलब बिना पैसे के बिजनेस स्टार्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, उसके लिए हमें स्थायी रूप से लाभ कमाने की व्यवस्था करनी होगी। हमने कहीं से लोन लेके अगर हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें वो लोन चुकाना भी है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक हमें प्रॉफिट होता रहे, और उस प्रॉफिट से क्या है हम अपने जो भी हमने कर्जे लिए हैं वो हम एक तरीके से पे कर सकें। ठीक है, तथा संपत्तियों को प्रभावित करने वाले व्यवहार यानी कि जो हमारी एसेट्स पे इफेक्ट डालते हैं उनको हम बोलते हैं पूंजीगत व्यवहार। यानी कि यहाँ से आपको बात याद रखनी होगी कि जो हमारी एसेट्स पे इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है ना, एसेट्स, उसी को तो हम कैपिटल बोलेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, कार्टर ने क्या बोला है? कार्टर ने बोला है कि पूंजीगत मदें वे मद होती है जिनका लाभ अनेक वर्षों तक प्राप्त होता है। हमने कहीं से 10 लाख का लोन लिया तो 10 लाख का लोन हम एक दिन में तो चुका नहीं देंगे, तो उसके लिए हमें क्या आने वाले कई वर्षों तक हमें प्रॉफिट होता रहे, जिससे कि हम ने जो पैसा लिया है उसको हम एक तरीके से चुका सकें। ठीक है ना, या हम कर चुके हैं, पे कर सकें। ठीक, नेक्स्ट करते हैं। इसमें अब पॉइंट आता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है ऐसे व्यय जिनका लाभ व्यवसाय को केवल चालू वर्ष में न प्राप्त होकर आने वाले भावी वर्षों में भी प्राप्त हो। भावी वर्षों से मतलब होता है फ्यूचर में। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर में भी प्राप्त हो उनको बोलेंगे हम, यानी कि हमें एक वर्ष में न प्राप्त होकर आने वाले कई वर्षों तक प्राप्त हो, पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। हमें अगर एक वर्ष तक प्राप्त हो रहे हैं तो उनको हम आयगत बोलते हैं। एक वर्ष के अंदर, ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वर्ष के अंदर वाले क्या होते हैं? आयगत होते हैं। और एक से ज़्यादा वाले क्या है? पूंजीगत होते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि स्थायी संपत्ति प्राप्त करने, यानी कि हमें कोई मान लीजिए फिक्स एसेट्स परचेज करनी है हमें, तो उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पैसे जुटाएंगे और स्थायी संपत्ति के विस्तार करने, या हमारे पास पहले से ही कोई संपत्ति है उसमें हम ऐड ऑन करना चाह रहे हैं, ये मान लीजिए एक मशीन है उसकी जगह हम 2 मशीन लगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें जो पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, लाभार्जन क्षमता बढ़ाना, हमने एक की जगह 2 मशीन लगा ली तो हमारा प्रॉफिट जो डबल हो जाएगा, उसको और बढ़ाने के लिए। एवं उत्पादन क्षमता, हमें अभी तक हम 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं एक दिन में, अगर हम मशीन को डबल कर देते हैं, मशीन की मान लीजिए एक की जगह 2 मशीनरी लगा लेते हैं हम, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, बढ़ाने के लिए किया गया व्यय पूंजीगत व्यय कहलाता है। अब यहाँ पे एक बात निकल के आती है कि पूंजीगत व्यय कौन से होते हैं? पूंजीगत व्यय वो व्यय होंगे जो एक वर्ष से यानी कि मोर देन 1 ईयर होंगे। ठीक है, और एसेट्स को परचेज करने के लिए होंगे, ठीक है ना, एसेट्स को परचेज करने के लिए होंगे, मोर देन 1 ईयर के लिए होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। उनको हम बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम करने वाले हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जिनको हम आयगत व्यय बोलते हैं, जो 1 साल के अंदर वाले होते हैं। ये हमने अभी किए पूंजीगत व्यय, जिनको हम 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ।